हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकर्स ग्राउंड। बैंकर्स ग्राउंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक बहुत बढ़िया खबर लेकर आए हैं। ऑलरेडी आपकी बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही हैं। बैंकिंग का आरआरबी का पेपर हो चुका है प्री का, आईबीपीएस क्लर्क का प्री हो चुका है, आईबीपीएस पीओ प्री की आप तैयारी कर रहे हैं और जितने प्री हो चुके हैं उनके मेंस की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर का आप फॉर्म भर चुके हैं, है ना। तो इस पूरी होड़ में एक और अपॉर्चुनिटी आपके लिए ऐड हो गई है, क्योंकि NIACL ने अनाउंस किया है 170 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की वैकेंसीज, जिसमें कि आपका जर्नलिस्ट वैकेंसीज भी हैं और स्पेशलिस्ट वैकेंसीज भी हैं। तो आपको आज के सेशन में मैं आपको इनकी पूरी नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगी, आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये सारी बातें आज मैं आपको बताने वाली हूं, ताकि ये सब जानने के बाद आप फटाफट से एक और मौके का फायदा उठा सको और जल्दी से इस फॉर्म को भर सको। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की 170 वैकेंसीज निकली हैं, ये आपकी स्केल 1 में आती है, ठीक है। और ये आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज है। हर चीज में वो टेंटेटिव लिख रहे हैं। टेंटेटिव हमेशा हर नोटिफिकेशन में लिखा जाता है, इसको देख के कभी घबराते नहीं है। टेंटेटिव का मतलब होता है कि वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। बहुत रेयर होता है कि कुछ चेंज हो, और अगर कुछ होता भी है तो बढ़ती ही है, घटने का बहुत रेयर होता है। बहुत ज्यादा ही रेयर है कि कभी वैकेंसीज घटे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, एक आधी बार हुआ है बस, ठीक है। बट ये टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि ये तो है ही है, इसके अलावा हो सकता है कुछ और आपकी एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाए। तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि आपकी जो अकाउंट्स की वैकेंसीज है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आपका जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट की वैकेंसी निकली है, तो जर्नलिस्ट जो है उसकी 120 वैकेंसीज है टोटल, और स्पेशलिस्ट में अकाउंट्स वाला जो ऑफिसर है उसकी वैकेंसीज हैं 50। ये आपकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है। और जर्नल कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है उसमें 50 वैकेंसीज है, और अकाउंट्स अगर आपने कर रखी है तो 21 वैकेंसीज है। ओके, तो ये आपकी पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओबीसी, एसटी, एससी, और ये है टोटल वैकेंसीज, ठीक है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना। इस टाइम पे आप पूरे वार्म अप में हो, है ना, पूरे जोश में आप तैयारी कर रहे हैं। और इसी जोश में अगर एक और फॉर्म हम भर सकते हैं तो क्यों ना भरें, है ना। इस फॉर्म को आप सभी भरिए। अब कई बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, इंश्योरेंस के एग्जाम में कैसे फायदा होगा। बच्चे, पूरा फायदा होगा, क्योंकि आपका इंश्योरेंस का जो एग्जाम है, NIACL का जो एग्जाम है, वो IBPS ही कंडक्ट करता है। आप जब फॉर्म फिल करोगे ना, लिंक पे क्लिक करोगे, IBPS की विंडो खुलती है। तो बैंकिंग और इंश्योरेंस कोई अलग एग्जाम्स नहीं है। बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों एग्जाम जो है वो IBPS ही कंडक्ट करता है, जिस वजह से इनका पैटर्न भी सेम होता है, सिलेबस भी सेम होता है, ठीक है, लेवल ऑफ क्वेश्चन भी सेम होता है, और क्योंकि कंडक्टिंग बोर्ड जो है वो दोनों का सेम है। तो अपने मन से ये उलझन निकाल दो कि इंश्योरेंस के पेपर की तैयारी के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपकी बैंकिंग की तैयारी, क्योंकि ये आपका जुलाई से बैंकिंग का सीजन शुरू हो जाता है, आप पूरे जोश से बैंकिंग के पेपर देने जा रहे हो, फिर अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना। तो इसी जोश के साथ साथ इस फॉर्म को भी आप सभी भरेंगे। इस अपॉर्चुनिटी को किसी ने मिस नहीं करना। और अगर आप अकाउंट्स बैकग्राउंड के हो, आपको मैं अभी पूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बताऊंगी। अगर आप अकाउंट्स बैकग्राउंड के हो तो अकाउंट्स जरूर भरिए, क्योंकि आप लोग सोचते हैं सिर्फ 50 वैकेंसीज है, आप ये नहीं सोचते कि एप्लीकेंट्स कितने होंगे। जर्नलिस्ट में तो आपकी कोई भी ग्रेजुएशन चलेगी, पर अकाउंट्स में आप अकाउंट्स बैकग्राउंड वाले बच्चे ही फॉर्म भर पाएंगे, और अकाउंट्स बैकग्राउंड वाले ही बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। उनमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जो जर्नलिस्ट ही भरेंगे। उनको लगता है कि हाँ, अकाउंट्स पढ़ तो रखा है, पर उनको अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस नहीं होता। कई ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाली वैकेंसीज होती है ना, इसमें एप्लीकेशंस हमेशा कम होती है जर्नलिस्ट से। और अगर आप ये सोच रहे हो कि वैकेंसीज कम है, पर ये भी दिमाग में लेकर आओ कि एप्लीकेशंस भी कम होंगी, जिससे कि आपका इस एग्जाम को क्रैक करने के चांसेस पूरे बढ़ जाते हैं। यदि आपने जस्ट अभी ग्रेजुएशन करी है, सब कुछ आपके माइंड में अच्छे से फ्रेश होगा जो आपने अकाउंट्स का अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा है,
तो ये अकाउंट्स का जरूर भरना, मैं ऐसे बच्चों को जरूर कहना चाहूंगी। आप लोग वैकेंसीज देख के गलत डिसीजन ले लेते हैं। आप ये भी सोचा करो, चीजों को एनालाइज किया करो। आप ये भी सोचो कि आप जो है इस फॉर्म को अगर भरते हैं तो अप्लाई करने वाले कितने थोड़े होंगे, आपके लिए कंपटीशन कितना थोड़ा होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये है आपकी टोटल वैकेंसीज, ठीक है। और अब आपको मैं इंपॉर्टेंट डेट्स बताना चाहूंगी। अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है और पेमेंट करनी है, उसकी डेट है 10 से लेकर 29 तक, ठीक है। 10 से स्टार्ट हो जाएगी आपकी फॉर्म फिलिंग, 10 सितंबर से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और 29 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पर आपने 29 तक की वेट नहीं करनी है। आपने जैसे ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी 10, 11, 12, 13 को अपना फॉर्म फटाफट से भर देना है। लास्ट डेट्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है, लास्ट डेट्स में फॉर्म भरना भूल गए, है ना, कल भरेंगे करते रहते हो, लास्ट डेट आ जाती है, दिमाग से निकल जाता है, आखिरी दिन फॉर्म ही भरना भूल जाते हो और लास्ट डेट आपकी ओवर हो जाती है। या फिर लास्ट डेट पे भर रहे होते हो, आपकी वेबसाइट हैंग हो जाती है। तो ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े आपको, बेटर है कि शुरू के 3-4 दिनों में ही आप अपने फॉर्म को अच्छे से भर देना, ठीक है। क्योंकि आप पहले फॉर्म फिल करोगे, फीस ऑनलाइन पे करनी है, ऑनलाइन फीस कई बार हैंग हो जाती है लास्ट स्टेज में, क्योंकि वेबसाइट पे इतना लोड होता है। अच्छा, फिर पैसे कट गए हैं, समझ नहीं आ रहा, फीस गई है नहीं गई है, तो ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना। आप जैसे ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी 10 सितंबर को, आपने 10 को ही अपना फॉर्म भर देना है, ओके। आपका जो फेस 1 है, देखो 2 फेस में पेपर होगा। आपको ये सबको पता है कि ऑफिसर पोस्ट का अगर पेपर है, उसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है ना। तो आपका जो फेस 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, उसकी डेट है 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर 2024। बाकी टेंटेटिव है, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि टेंटेटिव वो क्यों कहते हैं, कई बार कोई एग्जाम अगर क्लैश होता है तो डेट्स चेंज होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा उन्होंने हर डिटेल के साथ टेंटेटिव लिखा है। ये पोस्टपोन भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, बट आप 13 अक्टूबर लेकर चलो, ठीक है। 13 अक्टूबर 2024 को आपका फेस 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है और फेस 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जिसमें कि आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा, उसकी टेंटेटिव डेट है 17 नवंबर 2024, ठीक है। तो देखो 99% तो यही डेट्स है, 1% चांस होता है कि अगर इन डेट्स को कहीं कोई और एग्जाम क्लैश हो गया, तब शायद से ये डेट्स चेंज हो जाए। तो वो भी कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं होता है, हफ्ता 10 दिन आगे हो जाएगी, मतलब एक तरह से मंथ आप लेके चलो कि अक्टूबर और नवंबर ही है। आपका फेस 1 जो है अक्टूबर में होना है, फेस 2 जो है वो नवंबर में होना है। 99% श्योर है कि वो इसी डेट्स को होगा, ओके। तो ये है आपकी सभी इंपॉर्टेंट डेट्स। तो डेट्स को दिमाग में रखना है और जल्दी से फॉर्म भरना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए 2 तरह की वैकेंसीज है, एक जर्नलिस्ट और एक स्पेशलिस्ट, है ना। अगर आप जर्नलिस्ट का फॉर्म भर रहे हैं, जर्नलिस्ट के लिए अ कैंडिडेट मस्ट पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ अ ग्रेजुएट। देखिए आपको अभी मैंने बताया, हाँ जी, ये टोटल आपकी जर्नलिस्ट 120 वैकेंसीज है और 50 आपकी अकाउंट्स की है, जो कि स्पेशलिस्ट भी हम जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो स्पेशलिस्ट वालों के लिए क्वालिफिकेशन मैं आपको बता रही हूं क्या है, कि जो अगर आप जर्नलिस्ट का फॉर्म भरते हैं तो आपको क्या चाहिए, और स्पेशलिस्ट यानी वो अकाउंट्स वाला ऑफिसर जो है उसका फॉर्म भरते हो तो आपको क्या चाहिए। तो पहले मैं आपको जर्नलिस्ट का बता रही हूँ। हाँ जी, जर्नलिस्ट यानी आप अगर ग्रेजुएट हो, ठीक है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट करी हुई है किसी भी डिसिप्लिन में, एनी डिसिप्लिन का मतलब है आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, कुछ भी हो, होटल मैनेजमेंट हो, लॉ हो, सब चलेगा, ठीक है। तो हर डिसिप्लिन वाला बच्चा चाहे ग्रेजुएट है चाहे पोस्ट ग्रेजुएट है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का, वो जर्नलिस्ट वाला फॉर्म जो है वो फिल कर सकता है, ओके। और उनके लिए उन्होंने यहाँ पे मार्क्स भी रखे हुए हैं कि आपके कम से कम एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। आपकी ग्रेजुएशन में आपके जो है वो एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए इन ईदर ऑफ द डिग्री एग्जामिनेशन फॉर जर्नल कैंडिडेट्स, और 55% मार्क्स जो है वो किनके लिए, SC ST फिजिकली, ठीक है, और आपके जो बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज है उनके लिए 55% है मिनिमम, और बाकी जो जर्नल स्टूडेंट्स है, जर्नल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, उनके लिए 60% है। और ये है जर्नलिस्ट वाली पोस्ट की बात कर रही हूं मैं। अगर मैं बात करूं स्पेशलिस्ट की, अकाउंट्स वाला ऑफिसर, अकाउंटिंग ऑफिसर,
ठीक है, अ कैंडिडेट मस्ट पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन एज फॉलोज, ठीक है, द क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो क्या है, क्योंकि हमारी जो वैकेंसीज निकली है स्पेशलिस्ट वो सिर्फ अकाउंट्स की निकली है, ठीक है। तो अकाउंट्स के लिए आपके पास मिनिमम क्या होना चाहिए, या तो आपने सीए कर रखी है, ठीक है, या फिर आपने आईसीडब्ल्यूए कर रखा है, ठीक है, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, सीए कर रखी है, ठीक है, या फिर आपने जो है आईसीडब्ल्यूए कर रखी है, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में विद मिनिमम 60% मार्क्स। ओके, डन। ओके, मतलब कि आप सीए हो या आईसीडब्ल्यूए हो और उसके साथ साथ आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है जिसमें कि कम से कम आपके 60% नंबर आए, या तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो, ठीक है। अब ये तो अंडरस्टूड ही है कि सीए या आईसीडब्ल्यूए करिए तो साथ में अपने ग्रेजुएशन तो कर रखी होगी, बस ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, ये आपकी है इसकी रिक्वायरमेंट। या फिर आपने एमबीए इन फाइनेंस किया है, या फिर आपने पीजीडीएम फाइनेंस की है, ठीक है, या फिर आपने एमकॉम करी है विद मिनिमम 60% मार्क्स, और बाकी कैटेगरीज के लिए है 55% मार्क्स, ठीक है। तो ये है अकाउंट्स की क्वालिफिकेशन, ये सब कर रखा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, या फिर आपने सीए आईसीडब्ल्यूए कर रखी है पर उसके साथ जो आपने ग्रेजुएशन करी है या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है उसमें आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। सीए में तो कोई मिनिमम परसेंट नहीं होते, सीए तो क्वालिफाइड वाली बात मानी जाती है, बट उसके साथ साथ आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। तो इनमें से कोई एक चीज अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप अकाउंट्स ऑफिसर का फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो अब तक आपको पता लग गया है कि आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। नेक्स्ट है एज, और एज जो है वो ध्यान दीजिए एज ऑन 1/9/2024 है। बहुत बच्चों के डाउट्स आते हैं, नीचे कमेंट्स में पूछते हैं कि मैम हमारी एज ये है, क्या हम भर सकते हैं? तो आप खुद कैलकुलेट करिए, एज ऑन 1/9/2024 अगर आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष की है और मैक्सिमम एज आपकी 30 वर्ष, मतलब 21 और 30 के बीच का जो बच्चा है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ओके, और अगर आपको मैं डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे बताऊं, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 सितंबर 94 और 1 सितंबर 2003 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, अगर आपका बर्थडे इन दो डेट्स के बीच का है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, राइट, क्लियर है? चलो, और बाकी जो रिलैक्सेशंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, यानी 35 ईयर्स तक की एज तक के अगर आप हो तो भर सकते हो, ठीक है। OBC जो है नॉन क्रीमी लेयर 33 की एज तक भर सकते हैं, ठीक है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो है 40 ईयर्स की एज तक भर सकते हैं, और एक्स सर्विसमैन जिसमें ये सारी कैटेगरीज है वो 35 की एज तक भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एज का क्राइटेरिया है। इसके बाद आपको मैं आपका एग्जाम पैटर्न बताना चाहूंगी। देखिए, आपका जैसे बैंकिंग का पेपर होता है, फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम, फेज 2 मेंस एग्जाम, और ऑफिसर पोस्ट है तो इंटरव्यू होगा। क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता, बट क्योंकि ये हमारी ऑफिसर पोस्ट निकली है इसमें आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसका वही सेम पैटर्न है, आईबीपीएस सेम पैटर्न फॉलो करता है क्योंकि ये एग्जाम भी आईबीपीएस ने लिया है। तो देखिए, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इंग्लिश के वही 30 क्वेश्चन और रीजनिंग और मैथ्स के 35 सवाल। सेक्शनल टाइम लिमिट है 20 मिनट्स तीनों सेक्शन का, ठीक है। इंग्लिश का सेक्शन जो है वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, ओके। और आपको रीजनिंग और मैथ्स जो है वो इंग्लिश और हिंदी में आपके पास ऑप्शन होगा। आप जिस भाषा में सवाल को देखना चाहते हैं आप पेपर के शुरू होने से पहले उस भाषा को ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका 100 नंबर का पेपर है, ओके, 100 नंबर का पेपर है, 100 सवाल आने हैं, ओके। और वही बात कि ये क्वालिफाई करना है सिर्फ और सिर्फ। आपका पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, अगर आपका ये क्लियर होता है, जो भी कट ऑफ जाएगी, ठीक है, जितनी भी उनकी वैकेंसीज है उसके अप्रोक्सीमेटली 15 गुना बच्चों का उन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर करना है। अगर आपका ये क्वालिफाई होता है, जो भी कट ऑफ आएगी उस हिसाब से, तो फिर आपका कॉल लेटर आएगा मेंस के एग्जाम का।
और अब देखो प्रिलिमिनरी एग्जाम तो आपके जो जर्नलिस्ट है और स्पेशलिस्ट है सबका एक कॉमन पेपर है। उसके बाद जो मेंस का पेपर होगा, अगर तो आपने जर्नलिस्ट का फॉर्म भरा हुआ है तो उसका एग्जाम का पैटर्न क्या है देखिए, रीजनिंग, इंग्लिश, जर्नल अवेयरनेस और मैथ्स। ऑब्जेक्टिव पेपर है 50-50 नंबर का, और वही इंग्लिश और हिंदी मीडियम होगा, पर जो इंग्लिश का आपका सेक्शन है वो केवल इंग्लिश मीडियम में होगा। सेक्शनल टाइम लिमिट है, रीजनिंग के लिए 40 मिनट मिलेंगे, 50 सवाल हल करने के लिए 40 मिनट, इंग्लिश के 50 सवाल हल करने के लिए 40 मिनट, जर्नल अवेयरनेस के 50 सवाल हल करने के लिए 30 मिनट और मैथ्स के 50 सवाल हल करने के लिए 40 मिनट, यानी 200 सवाल का आपका पेपर होगा। ओके, तो ये है आपका जर्नलिस्ट का आपका एग्जाम पैटर्न। अच्छा, यदि आपको स्पेशलिस्ट का एग्जाम पैटर्न जानना है, स्पेशलिस्ट में आपका वही रीजनिंग, इंग्लिश, जर्नल अवेयरनेस और मैथ्स, ये तो वही सब पुराने वाला ही है। एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, आपका जो एडिशनल टेस्ट होगा जिसमें कि आपके अकाउंट्स के सवाल होंगे, रेलेवेंट डिसिप्लिन, क्योंकि सिर्फ अकाउंट्स की वैकेंसीज है जिसमें कि आपके अकाउंट्स के सवाल होंगे, और ये आपके 40-40-40-40-40, तो ये भी 200 नंबर का ही पेपर है। वहां पे 4 सब्जेक्ट थे तो 50-50 सवाल आ रहे थे सारों के, और यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है तो सबके 40-40 सवाल आ रहे हैं। और टाइम आपका वही 30 मिनट्स आपका रीजनिंग का, 30 इंग्लिश का, 25 मिनट आपको जर्नल अवेयरनेस के लिए मिलेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 30 मिनट मिलेंगे और अकाउंट्स के सवालों के लिए आपको 35 मिनट मिलेंगे। ठीक है, तो ये है आपका जो है मतलब प्रिलिमिनरी एग्जाम कॉमन है दोनों के लिए, मेंस एग्जाम का दोनों का पैटर्न चेंज हो जाएगा। और अगर आपका मेंस का रोल नंबर आया है तो आप मेंस एग्जाम जब देंगे उसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ, जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव खत्म होगा साथ के साथ आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी है। ठीक है, सेम डे ही है आपका। और ये जो सेकंड पार्ट है जो आपका मेंस एग्जाम है, मेंस एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होना है। डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न क्या है, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स की ड्यूरेशन का पेपर होगा, 30 नंबर का पेपर होगा जिसमें कि आपका लेटर राइटिंग 10 नंबर की और एक ऐसे होगा 20 मार्क्स का बस। ठीक है, ये दो चीजें होंगी, एक लेटर राइटिंग होगी जो मोस्टली कोई ऑफिशियल लेटर आती है, ठीक है, और एसे राइटिंग होती है 20 नंबर की, और ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपको इंग्लिश भाषा में ही करना है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा और ये ऑनलाइन कंडक्ट होगा। ऑनलाइन कंडक्ट मतलब आप कीबोर्ड पे टाइपिंग से आपको ये अटेम्प्ट करना है। इसके लिए आपको अपनी टाइपिंग स्पीड के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। ओके, 30 मिनट्स में आपको ये 2 क्वेश्चन करने हैं, टाइप, डिस्क्रिप्टिव, सोचना भी है टाइप भी करना है, तो थोड़ा टाइपिंग प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। बाकी ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ये आपका सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स जो है वो काउंट नहीं होंगे, इंटरव्यू में भी नहीं और फाइनल सिलेक्शन जो आपकी होगी तब भी नहीं। तो मतलब आपने प्री को क्वालिफाई किया, मेंस का कॉल लेटर आया, मेंस के नंबर काउंट होंगे, डिस्क्रिप्टिव भी होगा मेंस में, बट डिस्क्रिप्टिव सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, और उसके बाद अब आपका इसका जो पेपर आप देके आए हो, सेकेंड पार्ट जो देके आए हो जिसमें आपका मेंस का पेपर और डिस्क्रिप्टिव का पेपर एक ही दिन में हुआ है, वो देके आ जाओगे, फिर आपका इसका रिजल्ट आएगा और फिर उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है, जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं बच्चे फेज 2 के मार्क्स के बेसिस पे, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगी, देखो प्रिलिमिनरी सिर्फ क्वालिफाई किया, मेंस के जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट के नंबर आ रहे हैं वो, और प्लस जो आपके इंटरव्यू के नंबर आ रहे हैं वो, इन दोनों नंबर्स के बेसिस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। ठीक है, और आपका जो इंटरव्यू है उसके नंबर काउंट हो रहे हैं और आपका जो मेंस एग्जाम है सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाला उसके नंबर काउंट हो रहे हैं। और इसकी वेटेज क्या है, इंटरव्यू विल बी 75:25 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो आपका जो वेटेज है ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू की वो ये रेशियो रहेगी। तो मतलब सबसे मेजर एग्जाम आपका जो है वो मेंस का एग्जाम है। इंटरव्यू भी हमें अच्छे से करना है। ठीक है, इंटरव्यू भी आपके लिए क्वालिफाई करना और उसमें मार्क्स अच्छे लाना बहुत जरूरी है, पर जो ज्यादा वेटेज है आपकी फाइनल सिलेक्शन जो होगी उसमें जो मार्क्स है उसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो आपकी है मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम मतलब कि आपका जो ये वाला एग्जाम है, ठीक है, ये वाला एग्जाम जर्नलिस्ट का और ये वाला एग्जाम स्पेशलिस्ट का। इसमें आपके अगर अच्छे नंबर आ गए
तो आपकी सिलेक्शन पक्की, आपकी सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये इसमें आपको अच्छे नंबर लेने हैं, खूब प्रैक्टिस करनी है। तो ये है आपका पूरा पैटर्न। तो ये जो NIACL ने नोटिफिकेशन निकाली है, जिसकी फॉर्म फिलिंग आपकी 10 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, जल्दी से आप इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि एज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन उन्होंने क्या मांगी है ना, ये सब कुछ आप अच्छे से जान चुके हैं। और बच्चे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आगे भी आपके लिए आ रही है, क्योंकि SBI PO की नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आने वाली है। और इस बार SBI को लेकर बहुत बच्चे जो है वेट कर रहे हैं, कारण क्योंकि आगे फाइनेंशियल ईयर आपका जो 2025 का है, उसमें SBI ने 400 नई ब्रांचेस ओपन करनी है, 400 न्यू ब्रांचेस ओपन होंगी। ऑब्वियस ही बात है, 400 ब्रांचेस अगर ओपन हो रही है तो वैकेंसीज भी बहुत सारी निकलेंगी। तो SBI PO की वैकेंसीज का सब बहुत इंतजार कर रहे हैं, है ना, और वो बहुत जल्द आने भी वाली है और खूब सारी वैकेंसीज आएंगी। तो बच्चे ये सारे पेपर सिलेबस सबका सेम है, आपको कुछ एक्स्ट्रा किसी लिए पढ़ना नहीं है। इसका भी सिलेबस आपने देखा, वही बैंकिंग वाला पैटर्न, बैंकिंग वाला सिलेबस। बस अगर आप अकाउंट्स का भरोगे तो अकाउंट्स वाले में थोड़ा सा अकाउंट्स का आपको जो है एक सेक्शन 40 सवाल का आएगा, उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ना है थोड़ा। अदरवाइज आपका सारा का सारा सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम है, जो आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो किसी ने ये सोच के ऐसे नहीं करना कि वैकेंसीज कम है, कोई कम नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस को भरने वाले बच्चे भी काफी कम होते हैं। ठीक है, हर बच्चा नहीं भरता इंश्योरेंस का पेपर, और एप्लीकेशंस कम आती है, जिससे कि आपका कंपटीशन कम होता है। एग्जाम का पैटर्न जो है वो बैंकिंग से 1-2 साल पीछे का होता है। मतलब आपका जो 2022 में आपके बैंकिंग के एग्जाम का जो पैटर्न था, 22 और 23 में जिस तरह का लेवल आपका बैंकिंग में आया था, वो लेवल आपका इंश्योरेंस के इस वाले पेपर में आएगा। बैंकिंग का लेवल जो प्रेजेंट चल रहा है ना, उससे थोड़ा कम होता है इंश्योरेंस का। एप्लीकेशंस कम है, एप्लीकेशंस कम आ रही है। लेवल आपका बैंकिंग की जो आप तैयारी कर रहे हो उससे थोड़ा आसान है ना। तो क्यों छोड़ना है हमें, हमें इस फॉर्म को भी भरना है। बहुत अच्छी पोजीशन है ये। आप जो है इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है। ठीक है, ग्रोइंग सेक्टर में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो जरूर फॉर्म फिल करिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा एक बैंकिंग फाउंडेशन बैच, जिसमें कि हम बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, इसकी रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है। और केवल 1999 में आप इस बैच को रजिस्टर कर सकते हैं। यदि आप इंश्योरेंस के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, NIACL की तैयारी करना चाहते हैं, SBI की तैयारी करना चाहते हैं, आप साथ साथ अपने बाकी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम इन सभी एग्जाम्स, मतलब कि IBPS जितने भी एग्जाम्स लेता है, उन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम आपको इस बैच में करवाएंगे, जिसमें कि हम आपको कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं। हमारी पूरी एक्सपर्ट फैकल्टी है, जिनको 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इतने सारे बैंकिंग सेक्टर में इनके स्टूडेंट्स जो है वो जॉब कर रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में लगे हुए हैं, है ना। तो ये हमारी पूरी बैंकर्स ग्राउंड की टीम है। ओके, और ये पूरी टीम, ये एक्सपर्ट टीम जो है, आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने में पूरी मदद करेगा। क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर को क्लियर करते हैं। तो हम इस बैच में आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, लाइव क्लासेस भी होंगी और VOD बैच भी रहेगा। मतलब जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, हम आपको रिकॉर्डिंग सारी कंप्लीट दे देंगे पूरे बैच की, और साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी चलती रहेंगी। ठीक है, लाइव क्लासेस तो आपकी चलेंगी, बट ऐसा होता है ना कि लाइव क्लासेस चल रही है, महीने में आपका कोई पेपर आ गया है और लाइव में अभी सिलेबस पड़ा हुआ है, तो आप अपनी रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हो। ठीक है, तो वो हम सिर्फ एक सेफ्टी रीजन से बच्चों को रिकॉर्डिंग डे 1 पे दे देते हैं, कि कभी आपका कोई टॉपिक जो है बैच में लाइव क्लासेस में अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, तो आप रिकॉर्डिंग में उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो बैच है, ये आपके इंश्योरेंस NIACL की जो आपकी जर्नलिस्ट और अकाउंट्स की वैकेंसीज निकली हैं, अक्टूबर में आपका होना है फेज 1 एग्जामिनेशन, और अक्टूबर से बहुत पहले ही हम इस बैच में आपका सिलेबस जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ओके, इसमें आपका जो है प्रिलिमिनरी और मेंस का भी आपका, वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि अक्टूबर से पहले ही कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो सिलेबस है, ठीक है, वो आपका अक्टूबर से पहले, आपकी एग्जाम डेट से बहुत पहले ही कवर अप हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप इंश्योरेंस या आने वाले और जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं,
तो आप हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी से सिर्फ और सिर्फ सबसे कम फीस हमने रखी हुई है, सिर्फ और सिर्फ 1999 में इस बैच को रजिस्टर कर सकते हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है। ओके, वैसे ये बैच की कॉस्ट है 3999, पर अभी हमने लिमिटेड सीट्स के लिए ये 1999 में लॉन्च किया है। तो इससे पहले कि ये लिमिटेड सीट्स कंप्लीट हो और ये बैच आपका 3999 में हो जाए, इससे पहले ही इस बैच को रजिस्टर करिए। इस स्कैन कोड को आप स्कैन कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करके इस बैच की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, और इस बैच में आपका इंश्योरेंस का, NIACL, बैंकिंग के सारे एग्जाम, LIC की वैकेंसीज जो आ सकती हैं उसकी भी काफी इंतजार है सभी को। LIC की वैकेंसीज भी आने वाली हैं, ठीक है, SBI की वैकेंसीज, RBI की वैकेंसीज, तो इन सभी एग्जाम्स की तैयारी इस एक कंप्लीट बैच में आपकी हो सकती है। ओके, सो अब जल्दी से 10 सितंबर को आपने इस फॉर्म को फिल करना है, जो आपकी NIACL की वैकेंसीज निकली है 10 सितंबर को ही फॉर्म फिल करिए, और साथ ही साथ अभी के अभी इस बैच को रजिस्टर करिए अगर आप हमसे पूरी कंप्लीट सिलेबस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्लियर करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।